द्रव संयुतम, जैसा पीछे भी बताया गया अमर से भी श्रेष्ठ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इसका बार बार सेवन करते रहो, बार बार इसे सुनते रहो, बार बार इसका पान करते रहो, पीते रहो। बोले भागवत महापुराण की। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88 ऋषि विराजमान है। इनके समीप सूत जी का आगमन हुआ। खड़े होकर के ऋषियों ने सूत जी का अभिवादन किया, अर्घपात से पूजा की, आसन प्रदान किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद में आज ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। भगवान, आज हमारी जिज्ञासा है कि हम आपसे कुछ पूछें। सूत जी बोले, कहिए क्या पूछना चाहते हैं। तो बोले गिरिराज धरण भगवान की। तो इन ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। देखिए, पहला प्रश्न किया, इस मनुष्य का मुख्य श्रेय साधन क्या है। इस मनुष्य का साधन क्या, इसे करना क्या चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो कुछ भी वर्णन किया गया, लिखा गया, उसे आप अपनी मति के अनुसार हमें सुनाए। तीसरे, भगवान के अवतार कितने हुए। चौथा, भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया। पांचवा, भगवान की बाल लीलाएं, उनका हमें कथा श्रवण कराओ। और अंतिम 6वां प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पृथ्वी का परित्याग करके जब गोलोक गमन कर गए, तो उनके जाने के बाद में ये धर्म किसके आश्रित रहा। भगवान, ये 6 प्रश्न है हमारे। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने प्रश्न केवल 6 किए, पर 7वां प्रश्न भी शेष नहीं रहता। क्योंकि ऋषियों ने इन 6 प्रश्नों में सब कुछ पूछ लिया। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो वर्णित किया गया है, अपनी मति से सुनाए। भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान की बाल लीला, देवी के गर्भ से अवतार क्यों लिया, भगवान के जाने के बाद धर्म किसके आश्रित रहा, तो शेष क्या रहेगा। और इन्हीं 6 प्रश्नों से भागवत की कथा भी पूर्ण हो जाती है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस मनुष्य का मुख्य श्री साधन है कि भगवान के चरण कमलों में निश्चल भक्ति करे। ठीक है, निश्चल भक्ति करे, प्रेम पूर्वक। किसी प्रकार का हृदय में भक्ति करते समय छल न हो, कपट न हो, पाखंड हो, राग द्वेष ईर्ष्या से रहित होकर के आपको भजन करना चाहिए, तो निश्चल भक्ति हो जाएगी। प्रेम पूर्वक भक्ति करें। भगवान के अवतार असंख्य हुए हैं। भगवान के अवतारों की कोई गिनती करना चाहे तो गिनती नहीं कर सकता। असंख्य अवतार हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। इस धराधाम पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की जब वृद्धि होती है, तब तब भगवान नाना रूपों से अवतरित हो जाते हैं। और धर्म की स्थापना हेतु, धर्म की रक्षा हेतु भगवान कभी ये विचार नहीं करते कि कौन से अवतार को धारण करूं तब मैं अच्छा लगूंगा। ये तो मनुष्य का कार्य है अच्छा बुरा सोचना। भगवान विचार इतना ही करते हैं कि अवतार मुझे चाहे कोई सा भी धारण करना पड़े, पर धर्म की स्थापना हो जानी चाहिए। जब जग होए धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जग होए धर्म की हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु
विविध शरीरा हरि कृपा निध सज्जन पीरा हरे कृपान दे सज्जन वीरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय। तो इस धरा धाम पर प्रभु नाना रूपों से अवतरित होते हैं, जिसमें सूकर कुकर आदि भी बन जाते हैं, धर्म की स्थापना है। इसलिए भगवान के अवतार असंख्य हुए हैं, कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यहाँ से आगे के प्रभु के जो मंगलमय चरित्र हैं, कथा हैं, उन कथा प्रसंगों को कल के कथा प्रसंगों में श्रवण करेंगे 11 बजे से। आज की कथा का यही विश्राम है। कल हम आप सभी पुनः प्रभु के इस दिव्य मंगलमय प्रांगण में 11 बजे से पहले एकत्रित होंगे। ठीक 11 बजे से प्रभु के मंगलमय चरित्रों को हम आप सभी श्रवण करेंगे। रात्रि को कीर्तन और प्रातःकालीन बेला में ठीक 4:30 बजे से प्रभात फेरी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए सभी 4:30 बजे सुबह भी पहुंचे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधेश। श्री राधे 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 राधे। और आइए देखिए भक्तों का भाव। हरे समरिया आई गईयो, हरे समरिया 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 आई गईयो रे मैंने मन से मेल लगाए। समरिया आई गईयो मन से ढेर लगाई। थोड़ी मन से ढेर लगाई कन्हैया, दिल से ढेर लगाई। वो मुरली वाला कानूड़ा प्यारा, वो बंसी वाला आई गईयो रे मैंने मन से मेल लगाए। समरिया आई गईयो आई गईयो रे मैंने मन से मेल लगाई। जय जय